हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। और आज हम सीखेंगे कि स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर मेथड्स क्या होते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल के अंदर जाना था। हालांकि इनकी थ्योरी जो आज इस वीडियो है या इससे पिछले वाले वीडियो है, इनकी थ्योरी हमने अपने लेक्चर नंबर 1 to 10 के अंदर, जिनके अंदर हमने अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार किया था, अपना बेस मजबूत किया था, उनमें जाना था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको इन हर एक टर्मिनोलॉजी पे प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली टर्म्स है, ये सबसे ज्यादा काम में आने वाले कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके वाले तो इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिकल देखा था किसका, स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स का। और आज हम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल प्लस इंस्टेंस मेंबर मेथड दोनों को कंबाइन करके उनके सारे कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 15 नहीं देखा है, तो आप इसी सीरीज के अंदर जाके लेक्चर नंबर 15 देख लीजिए। अगर आपने वो देख लिया है तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं आज का डे 16। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बार बार आपको थ्योरी समझाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो सेम थ्योरी जो मैं इस वीडियो में समझाऊंगा वो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में समझा दिया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन के अंदर बताऊं स्टैटिक वर्ड का मतलब, तो ऐसी चीजें जो क्लास लेवल पे डिफाइन होती है, ना कि ऑब्जेक्ट लेवल पे। जैसे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग अकाउंट के सारे अकाउंट पे सेम ही अप्लाई होगा। आपका जो सेविंग अकाउंट का मैनेजर है वो उस अकाउंट के जितने भी कस्टमर है उन सब के लिए सेम ही रहेगा। तो ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे मेथड्स जो क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं उनको बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, और ऐसे जो ऑब्जेक्ट लेवल पे डिफाइन होते हैं उनको बोलते हैं अपन इंस्टेंस, फिर वो चाहे वेरिएबल हो या फिर मेथड हो। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। तब आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपके देखिए कॉन्सेप्ट में चार चांद लग जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, जो इंस्टेंस है इसका मतलब क्या हुआ, हर वो चीज जो एक ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती है। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी चीजें जो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो क्लास से बिलोंग करती है। लेकिन जो चीजें क्लास से बिलोंग करती है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी वैल्यू जो क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू या जो क्लास लेवल मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होते हैं, यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, INSTNS इंस्टेंस वेरिएबल, इनको स्टैटिक मेथड कभी भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक जो मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं कि देखिए, हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और दूसरा होता है इंस्टेंस मेथड। ठीक है, यानी कि ऐसे मेथड्स जो पूरी पूरी क्लास लेवल के लिए डिफाइन किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका एक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है, ये पूरी पूरी क्लास लेवल पे डिफाइन होता है। जब एक भी सेविंग अकाउंट नहीं है तो भी इंटरेस्ट रेट वो बता देंगे, भाई हम इतना लगाएंगे। प्लस जो कैलकुलेट इंटरेस्ट मेथड है वो भी क्या होता है, वो भी क्लास लेवल पे डिफाइन होगा कि अगर आपके अकाउंट के अंदर इतने रुपए होंगे तो इंटरेस्ट रेट इस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, या आपका इंटरेस्ट इस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं बैंक के अंदर, मेरा खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है, फिर भी मैं जाके उनसे पूछूंगा कि अच्छा मैनेजर साहब ये बताइए, अगर मेरी बैंक के अंदर 3 लाख रुपए होंगे तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी आपने खाता खुलवाया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने क्लास लेवल पे डिफाइन की है। यानी कि ऐसे मेथड जो क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं उनको बोलते हैं स्टैटिक मेथड। अब इंस्टेंस के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि आ गया गेट नॉमिनी, यानी कि इस अकाउंट का नॉमिनी कौन है। ठीक है, गेट इंश्योरेंस टाइप, यानी इस अकाउंट पे किस तरीके की इंश्योरेंस लगाई हुई है। ये सारे मेथड्स क्या होते हैं, ये सारे मेथड्स होते हैं अपने इंस्टेंस मेथड, यानी कि जिनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होगी। और अब मेन कॉन्सेप्ट की इंस्टेंस जो भी होते हैं क्या, मेथड्स, ठीक है,
वो क्या कर सकते हैं, स्टैटिक प्लस इंस्टेंस दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस है तो वो इंस्टेंस को तो एक्सेस कर ही सकता है, प्लस जो स्टैटिक होते हैं उनको भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक होते हैं वो क्लास लेवल पे डिफाइन होंगे, तो ये भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान रखिए, जो स्टैटिक मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड वो क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को ही, इंस्टेंस वेरिएबल को वो एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं और इनकी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी इंस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं थ्योरी ज्यादा नहीं समझाना चाहता, मैं पिछले वाली वीडियो में इसको बहुत डीप में समझा चुका हूं कि देखिए, हमारे पास जिस तरीके से वेरिएबल दो टाइप के थे, उसी तरीके से मेथड भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक मेथड, एक होता है क्या, इंस्टेंस मेथड। स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड जो क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं, ठीक है, और इंस्टेंस मेथड ऐसे मेथड जो ऑब्जेक्ट लेवल पे डिफाइन होते हैं। दोनों में मेन फर्क क्या है कि जो इंस्टेंस मेथड है वो स्टैटिक प्लस इंस्टेंस दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इंस्टेंस को तो वो एक्सेस कर ही पाएगा, प्लस जो स्टैटिक होते हैं वो पूरी क्लास के लिए अप्लाई होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई होंगे, यानी कि इंस्टेंस के लिए भी अप्लाई होंगे, तो इंस्टेंस मेथड उनको एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो स्टैटिक मेथड्स हैं वो कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं ताकि अपने को चीजें ज्यादा समझ में आए, फिर अपन थ्योरी के अंदर कुछ एक दो पॉइंट जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूं अपने पिछले वाले एग्जाम्पल पे और इसी को अपन एक बार दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्लास बनानी है, उसका नाम मैं रख देता हूं सेविंग अकाउंट। अब देखिए, सेविंग अकाउंट मैंने रखी इस क्लास का नाम। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं सबसे पहले इंस्टेंस प्रॉपर्टीज बना लेता हूं, या इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, अब इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, इंट अकाउंट नंबर आ जाएगा, इनके आगे सेमीकोलन लगाना है, फिर आ जाएगा अपने पास डबल BALANC। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या आएगी, स्टैटिक में क्या आ जाएगा, स्टैटिक, अभी मैं सिर्फ वेरिएबल बना रहा हूं, इसमें आ जाएगा डबल INTEREST इंटरेस्ट रेट। लेकिन क्योंकि इसके आगे मैंने अभी स्टैटिक लिखना भूल गया, तो हमें लिखना पड़ेगा स्टैटिक। जब भी आप किसी वेरिएबल या मेथड के आगे स्टैटिक लिखोगे, तब वो जाके स्टैटिक बनेगा और फिर उसका मतलब होगा अब ये पूरी क्लास लेवल पे डिफाइन होगा। ठीक है, चलो उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक स्ट्रिंग मैनेजर नेम। ठीक है, अब चलिए मैं बनाता हूं सबसे पहले एक इंस्टेंस मेथड। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बना रहे हैं क्या, इंस्टेंस INSTANCE मेथड। यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया जो कि क्या करेगा, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। ये रिटर्न वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप मेरे पास बने रहिए जब मैं आपको फंक्शन या मेथड्स और उनके टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये मेथड क्या करेगा, ये इस अकाउंट की पूरी पूरी डिटेल्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void प्रिंट अकाउंट डिटेल्स, DETAILS। ठीक है, और यहां पे क्या करेगा, जैसे मैं इस इंस्टेंस मेथड को, अब ये मेथड कैसा है, ये मेथड ऐसा है जो इंस्टेंस मेथड है, यानी कि इसको आप बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन इनको आप बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर पाओगे। इन दो वर्ड को ध्यान रखिए कि इंस्टेंस मेथड को आप बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैटिक मेथड होते हैं इनको आप बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो यहाँ पे void प्रिंट अकाउंट डिटेल, और यहाँ पे मैं अकाउंट डिटेल को प्रिंट करवाता हूँ, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अब मैं यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से बढ़िया से प्रिंट करवाऊंगा, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे मैं इसका नेम प्रिंट करा देता हूँ, क्या है इसका नाम है, यहाँ से नेम आएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद में आ गया अकाउंट नंबर, यहाँ पे लिख देते अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप लिख दीजिए अकाउंट, ये यहाँ 2 बार आ गया क्या, अकाउंट NUMBER, ठीक है, अकाउंट नंबर आ गया। उसके बाद में क्या आ गया, बैलेंस आ गया, अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे आप बैलेंस बता दीजिए। उसके बाद में अब क्योंकि आप, ये कैसा मेथड है, ये इंस्टेंस मेथड है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल को तो एक्सेस कर ही सकता है, प्लस ये स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकता है। तो स्टैटिक अपने पास क्या है, ये 2 है, तो चलो इनकी भी अपन वैल्यू प्रिंट कर, अकाउंट इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे अपन लिख देते हैं अकाउंट इंटरेस्ट रेट। अभी मैं आपको जब इसको रन करूंगा तब आपकी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और उसके बाद में एक कॉपी करता हूं, उसके बाद में लिखता हूँ यहाँ पे मैनेजर नेम, यहाँ पे लिखता हूँ मैनेजर नेम, लिखता हूँ मैनेजर नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैनेजर, यहाँ पे लिख देते हैं नेम। अब देखिए फ्रेंड्स, जब मैं सेविंग अकाउंट का एक अकाउंट बनाऊंगा और उसके बाद में अकाउंट बनाने का मतलब क्या, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है। ये मेथड तभी एग्जिस्ट करेगा जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, अब चलिए मैं एक मेथड बनाता हूं, यहाँ पे कैलकुलेट ईयरली इंटरेस्ट की, एक साल पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये मेथड है, ये मेथड क्या है, सॉरी इसको मैं यहां पे नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे इसको हटाओ। ये मेथड क्या करेगा, क्या हो रहा है, एक बार ये मेथड बताएगा कि आपको आपके अकाउंट पे एक साल का कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे ये बताइए कि ये जो इंटरेस्ट है, ये सिर्फ इतना बताएगा कितना परसेंट इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट इन परसेंट। अब देखिए, ये जो ईयरली इंटरेस्ट इन परसेंट है, ये सब अकाउंट के लिए सेम रहेगा। जैसे अगर आपका इस अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट आपको 24 मिल रही है, तो एक साल पे आपको मिलेगा इतना, एक साल पे आपको मिलेगा इतना। तो अब यहाँ पे आपको क्या पास करना है, यहाँ पे आपको पास करना है ईयर। ठीक है, सिंपल सा आपको ईयर पास करना है, और ये क्या करेगा, आपको ईयरली इंटरेस्ट रेट आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयरली इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप लिखिए इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई ईयर। जैसे आप ये लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इनका रिजल्ट किस टाइप का आएगा, आप कह रहे हो सर इंटरेस्ट रेट अगर डबल है, यानी कि इनमें से एक भी वैल्यू अगर पॉइंट में है, तो जैसे 2.4 गुणा 3, तो ये भी क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसको आप ये काम कर लो, यहाँ पे डबल लिख दो, यहाँ पे इसका नाम दे दो ईयरली इंटरेस्ट। ठीक है, और अब इसको आप एक काम करो, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दो। अभी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहां पे लिखता हूं इंटरेस्ट, INTR, इंटरेस्ट रेट ऑफ कितने साल का कितना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर प्रिंट करा देता हूँ, प्लस ईयर। उसके बाद में वापस से मैं लिखता हूँ ये, फ्रेंड्स अभी आपको मैं ये प्लस माइनस ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जो भी आपका स्टैटिक मैसेज है वो आप डबल कोट्स के अंदर लिखिए, फिर प्लस करके आप अपने वेरिएबल को लिखिए, उसके बाद में वापस डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए इज कितना परसेंट आएगा, ये आप लिख दीजिए ईयरली इंटरेस्ट, उसके बाद में आप लास्ट में लिख दीजिए परसेंट, इतना परसेंट आएगा आपका। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार डिलीट करता हूं। अब आप देखिए, हमने जो ये वाला मेथड है, ये आप बताइए ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है या फिर क्लास स्पेसिफिक। तो आप कह रहे हो ये क्लास स्पेसिफिक है, तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको बनाना है स्टैटिक। ठीक है, तो अब हमने क्या बनाया है, देखिए हमने एक मेथड बनाया है जो इंस्टेंस मेथड है, जो कि क्या कर रहा है, मेंबर वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहा है, यानी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को प्लस स्टैटिक को भी। लेकिन जो ये वाला मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक को ही एक्सेस कर पा रहा है। स्टैटिक कौन सा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। अगर हम इसके अंदर ये मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगी, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब चलिए,
अब मैं क्या करता हूं, एक मेन मेथड बनाता हूं। अब देखिए मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है, अब आपको समझ में आएगा कि देखिए मेन मेथड क्या होता है, अपने प्रोग्राम का, अपने सॉफ्टवेयर का एंट्री पॉइंट होता है। अब किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए रूल क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब जेवीएम क्या ऑब्जेक्ट बनाएगा, जेवीएम को समझ में नहीं आता क्या डेटा सेट करो, इसलिए जेवीएम कहता है कि आप एक काम करो, मेन मेथड को स्टैटिक बना दो। तो स्टैटिक बनाने का मतलब क्या हुआ, अब मुझे मेन मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जावा के अंदर कोई भी आपको मेथड कॉल करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा प्लस फिर उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जावा ने एक क्या बढ़िया चीज दे दी कि अगर आपका मेथड स्टैटिक है तब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जेवीएम कहता है कि देखो भैया मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा, लेकिन मैं उनके अंदर वैल्यू क्या सेट करूंगा, बताओ। मान लीजिए कि मैं अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना भी लूंगा, तो मुझे क्या पता अकाउंट होल्डर नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, तो मैं कैसे यार उसको बना पाऊंगा। तो हमने कहा कि अच्छा एक काम करो, आपके लिए मैं एक स्टैटिक मेथड बना देता हूं जिसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करेंगे, डायरेक्टली क्लास के नाम से, जो कि हम अभी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन मेन मेथड बना देते, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखिए इसको मैंने स्टैटिक बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जेवीएम अब इसको कैसे कॉल करेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे गए, यहां पे आप लिखिए स्ट्रिंग एरे, ठीक है। और अब देखिए ये मैंने बना दिया एक स्टैटिक मेथड। अब जो जेवीएम है अपना, जेवीएम वो इस प्रोग्राम को कैसे रन करता है, वो क्या करता है, इसके अंदर मेन मेथड ढूंढता है। हाँ भैया मेन मेथड मिल गया, क्या मेन मेथड स्टैटिक है, अरे वाह स्टैटिक है, तो इसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेट है। तो अब ये क्या करेगा, ये सेविंग अकाउंट लिखेगा डॉट, अब ये मेन मेथड को कॉल कर लेगा, कैसे, यहाँ पे ये मेन लिखेगा और इस तरीके से अपना क्या करेगा, जेवीएम इसको कॉल कर लेगा। अदरवाइज जेवीएम को मेन मेथड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर ये मेथड स्टैटिक ना होके इंस्टेंस होता, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता, सबसे पहले सेविंग अकाउंट का इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, एस इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद में उसको यहां पे लिखना पड़ता है एस डॉट मेन, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ता है। लेकिन अब इस एस के ऊपर आपको वैल्यूज भी तो सेट करनी पड़ेगी, ये जेवीएम सेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए मेन मेथड हमेशा क्या होता है कि इंस्टेंस मेथड होता है, ना कि सॉरी स्टैटिक मेथड होता है, ना कि इंस्टेंस। अब देखिए जो ये मेन मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या एक स्टैटिक मेथड एक दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या एक स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकता है, क्या नहीं कॉल कर सकता, ठीक है। तो चलो, क्या एक स्टैटिक मेथड, ध्यान से सुनिए, ये एक स्टैटिक मेथड है, क्या ये एक दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है, कर सकता है। ये एक स्टैटिक मेथड है, क्या ये इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकता है, नहीं कर सकता। ये एक स्टैटिक मेथड है, क्या ये स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये एक स्टैटिक मेथड है, क्या ये इंस्टेंस मेथड को कॉल कर एक्सेस कर सकता है, क्या इंस्टेंस वेरिएबल को नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं दोबारा बोलता हूं, ये एक इंस्टेंस मेथड है, क्या ये स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, फिर चाहे वो वेरिएबल हो चाहे मेथड हो। ये एक इंस्टेंस मेथड है, क्या स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मेथड को भी कर सकता है, ये सबको एक्सेस कर सकता है। लेकिन स्टैटिक पे रेस्ट्रिक्शन है, इंस्टेंस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहले अकाउंट बनाने से पहले हमें इस अकाउंट के ऊपर दो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, क्या, इंटरेस्ट रेट और मैनेजर नेम। तो चलिए इस पे सेट करते हैं। अब क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये कैसे हैं, ये है स्टैटिक वेरिएबल, तो इनमें एक्सेस करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, क्लास का नाम लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये क्लास के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा इंटरेस्ट रेट इक्वल टू, इंटरेस्ट रेट मैंने लिख दी 12%, ठीक है। चलो, उसके बाद में दूसरी सेविंग अकाउंट मैनेजर नेम, मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो, ये क्या दब रहा है, चलो। अब ये क्या हुआ, हमारा अकाउंट रेडी है। अकाउंट मतलब कि हमारे जो बैंक के अंदर ये स्ट्रक्चर रेडी है कि अगर कोई सेविंग अकाउंट खुलवाएगा तो उसको 12% का इंटरेस्ट रेट देंगे और उसका मैनेजर ये होगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, हम अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए क्या बनना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है सेविंग अकाउंट, उसके बाद में एक वेरिएबल का नाम। तो जैसे मान लीजिए कि मैं अकाउंट बना रहा हूं किसके लिए, एलन के लिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एलन अकाउंट,
इक्वल टू न्यू, और उसके बाद में अब आपको लिखना है सेविंग अकाउंट। ठीक है, इतना लिखा। अब सबसे पहले एलन के अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन सेट कर दीजिए। मैंने लिखा एलन अकाउंट डॉट अकाउंट होल्डर नेम के अंदर मैंने लगा दिया एलन ट्यूरिंग। ठीक है, अब मैं इसको एक दो बार पहले कॉपी कर लेता हूं। फिर ये क्या हुआ? उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया मैंने अकाउंट नंबर, यहाँ पे डालो मैंने अकाउंट नंबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने अकाउंट नंबर में बैलेंस डाल देता हूँ। ये एलन का अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, चलो अब देखिए ये क्या है, ये हमने एक अकाउंट बना लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, अब आप बताना मुझे, मैंने ये ऑब्जेक्ट लिखा डॉट, इसके बाद में मैं कौन कौन से मेथड को कॉल कर सकता हूं। ठीक है, आप डॉट लगा के मैं या तो उसके मेथड्स को कॉल करूंगा या उसके वेरिएबल को एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल में वैल्यू सेट कर दिया। अब मैंने क्या लिखा, एल अकाउंट डॉट, यहाँ पे प्रिंट अकाउंट डिटेल्स। ये मैं करता हूं तो देखिए क्या होता है। क्या ये सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अकाउंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता हूं, स्टैटिक मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूं, इंस्टेंस को भी एक्सेस कर सकता हूं, इंस्टेंस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता हूं। तो ये लाइन बिल्कुल भी सही है, एकदम ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये लाइन सही है या नहीं है? आपने शायद ये बहुत कम देखा होगा, लेकिन एलन अकाउंट डॉट मेन, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? हालांकि मेन के अंदर हमने को कुछ पास करना पड़ेगा, लेकिन अभी एक बार के लिए हमें, क्या ये मैं लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे कि हाँ सर हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के बाद में हम उस क्लास के, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, हम सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, चलिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखिएगा कहां चला गया, एलन अकाउंट डॉट कैलकुलेट ईयर इन परसेंट, जो भी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पास कर दिया मुझे 4 ईयर का कैलकुलेट करना है। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सोच के बताना बिल्कुल ध्यान से। कहां चला गया, यहां पे मुझे लिखना है क्लास का नाम। ठीक है, ये दो लाइनें मैंने लिखी है। ठीक है, क्या ये दोनों लाइन सही है या गलत है? या सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है? आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, एक बार आप सोचिए। ठीक है, चलिए। तो चलो अब आपने सोच लिया होगा। देखिए ये दोनों की दोनों लाइन बिल्कुल भी सही है। अब आप सोच रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है, नहीं बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड है। तो आप स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो, यानी क्लास के नाम से भी उसको कॉल कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट बना के भी इसको कॉल कर सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का आउटपुट रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, यहां पे मैंने प्रिंट अकाउंट डिटेल्स नाम का मेथड कॉल किया, जो इंस्टेंस मेथड है, जो बिल्कुल सही है। और ये क्या करेगा, अकाउंट की डिटेल प्रिंट करेगा। उसके बाद में मैं सेविंग अकाउंट में 4 साल के अंदर देखना चाहता हूं मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये उसके बाद में इसको प्रिंट करेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। तो इसके लिए मैं कंट्रोल एस करता हूं और अब चलता हूं। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? अच्छा इससे हो रहा है क्या? मैं इस वाली को डिलीट कर देता हूँ। और ये हमारी फाइल थी जिसके अंदर हमने अभी ये लाइनें अपनी लिखी थी। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMD। अब आप यहाँ पे लिखिए जावा सी, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आपकी फाइल का नाम। कौन सी फाइल का नाम? डॉट जावा वाली फाइल का नाम। जब आप कंपाइलर को देते हो तब आप पूरी की पूरी डॉट जावा वाली फाइल देते हो। कंपाइलर क्या करेगा, आपकी एक डॉट क्लास नाम की फाइल आपको बना के दे देगा।
तो ये देखिए हमें यहाँ पे कुछ एरर आई है कि सेविंग अकाउंट लाइन नंबर 28 पे ये सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं ये एरर क्यों आई। तो यहाँ पे हमने तो सब जगह सेमीकोलन लगा रखा है, यहाँ भी 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 लगा रखा है। तो हमने कहाँ पे मिस किया, ये कह रहा है सेविंग अकाउंट डॉट मैनेजर नेम, यहाँ पे दिक्कत आई है। कहाँ गया, डॉट मैनेजर नेम इक्वल टू, और ये हमने ये ब्रैकेट जबरदस्ती लगा दिया। ठीक है, तो चलो इसको सेव करते हैं, दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। फ्रेंड्स ये जो एरर्स है ये आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, मैं इन सारी एरर्स को आपको दिखाऊंगा। अब आप देखिए ये क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्टैटिक कैलकुलेट ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये क्या लिख दिया मैंने, अपने को मेथड का पूरा नाम लिखना था कैलकुलेट ईयरली। ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट इन परसेंट। और आप देखिए कोई भी मेथड आप बनाते हो उसका आपको बताना पड़ता है कि ये लास्ट में क्या करेगा, अपना काम करने के बाद में क्या करेगा। तो मैं कह रहा हूं अभी ये मेथड कुछ नहीं करेगा, ये मेथड क्या क्या कर सकता है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डीप के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं सेव करता हूं, दोबारा चलते हैं। और फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा आपकी एरर आएगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास एक एरर और आ गई, क्या आया, के नॉट फाइंड सिंबल। ये अब आप देखिए हमने जो अपने स्टैटिक मेथड का नाम चेंज कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया। अब आप कहोगे कि सर आप इस एरर को इतना जल्दी कैसे समझ पाते हो। देखिए मुझे एक्सपीरियंस हो गया जावा का। ठीक है, ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आपको मैं एक एक एरर ये लाऊंगा, इसका मतलब समझाऊंगा, इसको कैसे सोल्व करना है वो भी बताऊंगा। अभी आप बिल्कुल सही सही प्रोग्राम लिखिए। ठीक है, चलो अब रन करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। अब की बार कोई भी एरर नहीं आई, जब एरर नहीं आती है तो आपकी ये वाली फाइल बन के रेडी हो जाती है। ठीक है, चलो एरर क्यों आती है, जब आप ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते, किसके, जावा के। अब आप यहाँ पे लिखिए सेविंग डॉट क्लास वाली अब की बार आपको काम में लेनी है, एंटर कीजिए। और अब आप देखिए आपके पास कितना अच्छा रिजल्ट आया कि अकाउंट होल्डर नेम एलन ट्यूरिंग, ये सब आ गया, अकाउंट मैनेजर नेम, उसके बाद में आ गया ये वाला। तो अभी हमने ये प्रोग्राम अच्छा लिखा। अब देखिए मैं आपको गलतियां करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा एक स्टैटिक मेथड है। अब मैंने आपको रूल क्या बताया, स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इनमें से किसी एक मेंबर वेरिएबल को, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने की। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नेम को इसके अंदर काम में लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज प्लस, यहाँ पे मैं जबरदस्ती अकाउंट नेम प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैं अगर सेव करता हूँ तो आपके अकॉर्डिंग एरर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि एक स्टैटिक मेथड इंस्टेंस मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, सेव किया मैंने, दोबारा से इसको कंपाइल कीजिए। जब भी आप अपनी फाइल के अंदर डॉट जावा फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करते हो आपको उसको कंपाइल करना जरूरी है। अब आप देखिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि अकाउंट होल्डर नेम कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का मतलब क्या, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जहां बात चल रही है स्टैटिक की वहां पे आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखिए जैसे, ये देखिए जैसे पार्लियामेंट्स है उसके अंदर सिर्फ एमपीज वगैरह एंटर कर सकते हैं, एरा गेरा कोई भी आदमी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए स्कूल के अंदर क्या करते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे आए, ना कि दारू पीने वाले या रिक्शा चलाने वाले, उनका कोई काम नहीं होता है। वैसे ही क्या होता है कि स्टैटिक वे मेथड हम इसीलिए बनाते हैं ताकि उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करें। उनके पीछे लॉजिक क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो पूरी पूरी क्लास में पूरी पूरी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो तो इसका मतलब मैंने आपको दिखा दिया ये वाला। और इसका अपोजिट की इंस्टेंस है वो स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है, वो मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर बता दिया है। ठीक है, इस वाले एग्जांपल के अंदर। तो अब मैं आपके सामने कुछ रूल लिखना चाहता हूं, रूल्स जिसको आपको याद रखना है कि स्टैटिक मेथड्स, ठीक है, कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए अगर हमारे पास एक और स्टैटिक मेथड होता जैसे कि प्रिंट डिटेल्स, तो हम उसको इस मेथड के अंदर कॉल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आप इस वाली लाइन को एक बार हटा दीजिए। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स, चलो उसको लिख देते हैं, एंड स्टैटिक
मेथड्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरी लाइन क्या लिख रहे हैं, इंस्टेंस स्टैटिक मेथड बट नोट इंस्टेंस वेरिएबल ए बी वेरिएबल एंड मेथड्स, ठीक है। इसको मैं वो रेप टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंस ना तो वो वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं ना मेथड्स को। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इंस्टेंस मेथड कैन एक्सेस एनीथिंग, ठीक है। ये याद रखिए, एनीथिंग का मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा। जो हमने एनीथिंग का मतलब क्या हुआ, यहां पे लिखिए इंस्टेंस प्लस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स, यानी कि इंस्टेंस वाले सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक थंब रूल है जो आपको याद रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्यों कर सकते हैं, तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि कुछ चीजें हमारे पास क्लास लेवल के लिए डिफाइन होती है, उनको हमको करने के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप सिंपल एग्जांपल दीजिए कि सर मान लीजिए कि एक नई नई बैंक ओपन हुई है। अब जब बैंक ओपन होती है तो बैंक के अंदर अलग अलग अकाउंट टाइप्स होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट नाम का एक अकाउंट टाइप है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अभी मेरी बैंक खुली है, मैंने अभी किसी के लिए सेविंग अकाउंट अभी किसी के लिए बनाया नहीं है, किसी ने भी नहीं खुलवाया, लेकिन मैंने कुछ चीजें पहले से डिसाइड कर दी है कि जब भी कोई बंदा, जब भी कोई कस्टमर इस टाइप का अकाउंट खुलवाएगा तो इसका इंटरेस्ट रेट ये रहेगा, इसका मैनेजर नेम ये रहेगा। ये चीजें मैंने पहले से डिफाइन कर दी है। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम, बैलेंस, ये सब मैं तभी बताऊंगा जब एक्चुअल पर्सन आएगा मेरे अकाउंट को खुलवाने के लिए मेरी बैंक के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब मैं समझता हूं कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा के अंदर ये चीज समझा दी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम में लिखिए, पर आप जरूर लिखिए अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट है। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो मेथड मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये अपना काम करके कुछ भी अपने को रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी पंचायती नहीं करेगा, कुछ भी नेतागिरी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका इससे हम पंचायती किस तरीके से करवाएंगे, ये किस तरीके की पंचायती कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कर सकते हो आप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।